अपनी कामना, अपनी तृष्णा, अगर हम भगवान के भजन करते हैं, वृंदावन आए हैं, वृंदावन में आके रोज हम परिक्रमा लगाते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, महापुरुषों के द्वारा, भागवत वक्ताओं के द्वारा कथा मृत का रसास्वादन करते हैं, चित्त में कहीं न कहीं जरूर वो चित्त चोर बैठा है, परंतु हमारी कामना है, हमारी इच्छा है, वृंदावन आने के बाद भी अगर मन दुखी रहे, मन में अनेक प्रकार की दुख रहे, तो कमी वो भगवान के चरणार बिंद में नहीं, कमी आपके अंदर है, क्योंकि आपने अपने मन और अपने चित्त को अनेक जगह बांट दिया है। लेकिन ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं अपनी चित्त एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दी है। और जब हम अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणार बिंद के स्मरण मात्र से ही समस्त दुख की निवृत्त हो जाए। देवर्षि नारद जी ने उन महाराज गोपियों के विषय में कहा कि जिनके चित्त ही भगवान के चरणार बिंद में लगे हुए हैं, जो गौ की दुहन भी करती थी तो वहां भी श्री कृष्ण को दर्शन करती थी, जो घर की कोई रसोई भी बनाती थी तो वहां भी श्री कृष्ण के चिंतन करते करते, महाराज ऐसा नहीं है उन गोपियों के आंख में आंसुपात नहीं होती थी, लेकिन जीवन में हम रोते किस लिए? या तो हमारे कार्य की जो हम व्यापार करें या अन्य कार्य करें उसमें सफलता नहीं मिली उसलिए, लेकिन ब्रजांगनाएं रोती थी तो श्री कृष्ण के लिए स्वयं भागवत में लिखा है, रो रोदो स्वस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोना भी है तो भगवान के लिए, हंसना भी है तो भगवान के लिए। महाराज जिसने ऐसा साधु संत है, महापुरुष है, जो कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सीताराम राधेश्याम भजन करते करते अपने आप महाराज सब कुछ भागवत गीता रामायण सब कुछ कंठस्थ हो जाते हैं, क्योंकि उसका सारे तत्व को ही निरंतर जाप करते रहते हैं। क्योंकि भागवत में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें नकार और मकार का उच्चारण नहीं है, यानी भगवान के नाम के उच्चारण नहीं है। भक्ति देवी के हृदय में प्रसन्नता हुई और कहा, जरा मेरे पुत्र इन ज्ञान और वैराग्य को भी आप उपदेश कुछ दो। देखिए, अत्यधिक ज्ञानी भी होना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है? अत्यधिक ज्ञान हो जाना। हम किसी भी महापुरुषों के प्रति विश्वास ही नहीं करते, ये मूर्खता है। ज्ञान रहकर भी भगवान के चरणार बिंद में नहीं झुक रहे हैं तो आप समस्त ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे, और उन ज्ञान में यदि भगवान के चरणार बिंद के प्रति निष्ठा नहीं है तो आपका ज्ञान व्यर्थ। आप समस्त वैराग्य से परिपूर्ण है, किसी भी कामना की इच्छा नहीं है, और अगर भगवान के चरणार बिंद में आपका मन नहीं लग रहा है भजन में तो आपका वैराग्य भी व्यर्थ है। लेकिन ज्ञान को यदि हमें भगवान के चरणार बिंद में समर्पित करना है तो चलते फिरते जो भगवान की स्वरूप है संत महापुरुष, उनके चरणार बिंद में समर्पित हो जाओ। संत तीन प्रकार की कृपा करते हैं। संत की कृपा तीन प्रकार की है। संत की पहला कृपा जो आपको संत के निकट जाकर अगर भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करना है, वृंदावन के स्वरूप को ज्ञान प्राप्त करना है, भागवत के स्वरूप को ज्ञान प्राप्त करना है, तो पहले स्वयं अपने आप को संत के चरणार बिंद में समर्पित हो जाओ। संत चाहे आपको आश्रम में झाड़ू लगावे, वो भी लगाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि संत की कृपा हो सकता है। एक बार महाराज नाथ संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ संत थे
जिस संत ने अपने भजन के प्रताप से, अपने योग बल के प्रताप से भगवान की समस्त लीला की दर्शन कर लिया। और उन संत ने महाराज, उनके पास बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े उपासक, सबके सब गुरु दीक्षा लेने के लिए उनके निकट जाया करते थे कि महाराज हमें भी गुरु दीक्षा देकर आप उस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर दो जिस तत्व को हम हकीकत प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर ब्रह्म को। वो एक फटे पुराने गुदरी पहनकर आश्रम में निवास करते थे। आजकल महाराज हम उन संतों को पहचानने के लिए जाते हैं जिसके लाखों शिष्य हो, इसी कमरे में सदा बैठे रहे हो, सोने के सिंहासन पर स्वयं उनके सहारे से बैठे रहे हो, और महाराज उन्हें ना भजन से मतलब, ना उन्हें कुछ और से मतलब, केवल उनके हजारों से सुन के गुणगान करते रहे, पूजा आरती करते रहे बस। लेकिन श्री धाम वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष है जो महाराज चाहे कोई भी छोटा है बड़ा है, उनके निकट उनको प्रेम देंगे। श्री धाम वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष है जिसे आप सोचोगे कि कोई पागल है, आप सोचोगे कि इनके पास कौन सा ज्ञान है, ये तो एक फटा हुआ वस्त्र पहनता है, किसी के पास बैठकर भंडारा में भी वो खाते रहते हैं, महाराज जहाँ भी जाए उसे मांगकर कुछ मांग लेता है। इसके अंदर वो संतत्व नहीं है, वो आप भूल करते हो, वो आपके अज्ञान है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप अपने ज्ञान से परिपूर्ण हैं, और जब तक आप अपने ज्ञान से परिपूर्ण रहेंगे तो वही ज्ञान महाराज सो जाता है। संत के निकट जाकर अपना ज्ञान सब कुछ छोड़ दो। वृंदावन में ऐसा नहीं, एक से एक ऐसे भजनानंदी संत है जिनके दर्शन मात्र से ही स्वयं उसी दिन मन में एक भाव करेगा कि आज से ही हम प्रिया प्रीतम के निरंतर नाम जाप करने लगे, आज से ही हम वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ कर दे, आज से ही हम नित्य बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाए, आज से ही हम यमुना जी के दर्शन करने के लिए जाए।